नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि छत ढलाई करते समय कॉलम का सरिया छत के ऊपर कुछ इस तरीके से निकाला जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि हमें छत के ऊपर कॉलम का सरिया कितने फीट ऊपर तक निकालना चाहिए, क्योंकि यदि आप इसको गलत तरीके से निकालेंगे तो आपका कॉलम टूट भी सकता है। तो ऐसे में घर बनाते समय आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि छत के ऊपर कॉलम का सरिया कितने फीट, कितने सेंटीमीटर या फिर कितने मीटर हमें निकालना चाहिए। तो चलिए, इस वीडियो में हम आपको एक एक पॉइंट को फॉलो करते हुए प्रैक्टिकल तरीके से निकालना सिखा देते हैं। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आप किसी भी साइज़ के कॉलम को देखकर बता देंगे कि भाई छत के ऊपर इस कॉलम का सरिया कितने फीट निकलना चाहिए। तो सबसे पहले आप अच्छे से देख लीजिए कि छत के ऊपर कॉलम का सरिया कुछ इस तरीके से निकाला जाता है। और इसको निकालने का मेन मोटिव ये होता है कि जब हम छत के ऊपर घर बनाएंगे तो कॉलम के इसी निकले हुए सरिये में कुछ इस तरीके से एक्स्ट्रा सरिया जोड़कर हम कॉलम की लंबाई को बढ़ा देंगे और कॉलम की ढलाई करके कॉलम बना लेंगे। बट आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आप कॉलम को आगे बढ़ाने के लिए, यानी कि कॉलम की हाइट बढ़ाने के लिए इस तरीके से कहीं पर भी सरिया नहीं जोड़ सकते। सरिया भी जोड़ने का एक नियम बनाया गया है, एक फॉर्मूला बनाया गया है। वो फॉर्मूला जितना बताएगा केवल उसी एरिया में आप कुछ इस तरीके से कॉलम में सरिया जोड़ सकते हैं। तो चलिए, हम आपको फॉर्मूले के पास लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि आप किस तरीके से फॉर्मूले के माध्यम से निकालेंगे कि कॉलम के सरिये की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, कितनी ऊंचाई पर आप कॉलम में सरिया जोड़ सकते हैं, यह आप कैसे निकालेंगे। तो अच्छे से समझने के लिए आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर एक कॉलम बनाया हुआ है और इस कॉलम की जो हाइट है वो 10 फीट है। और ज़्यादातर रहने के लिए जो हम घर बनाते हैं, रेजिडेंशियल हाउस का जो घर बनता है, वहाँ पर कॉलम का जो हाइट होता है वो 10 फीट ही होता है। बट एक बार आप ये सुनिश्चित कर लीजिएगा कि स्लैब के ऊपर कुछ इस तरीके से जो कॉलम का सरिया निकलता है वो कॉलम कितने फीट आपके साइड पर बनने वाला है। तो हमने यहाँ पर सुनिश्चित कर लिया कि हमारे साइड पर जो कॉलम बनने वाला है वो 10 फीट ही बनेगा। तो कॉलम का हाइट पता होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। LB यानी कि लैब लेंथ का एक फॉर्मूला होता है, H डिवाइड बाई 4। H का मतलब कॉलम की हाइट। तो यहाँ पर कॉलम की जो हाइट है वो 10 फीट है, तो यहाँ पर हम 10 फीट लिख देते हैं। डिवाइड बाई 4, ये 4 जो है फॉर्मूले का है, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने के बाद आप देख सकते हैं कि 2.5 फीट आ गया, यानी कि 2.5 फीट आ गया। और इसका मतलब क्या हुआ, इस 10 का मतलब क्या हुआ कि कॉलम की पूरी हाइट को हमने 4 भाग में बांट दिया। तो ये हमारा पहला भाग है, तो पहले भाग की जो हाइट हुई वो 2.5 हुई और ये हमारा दूसरा भाग हो गया। ठीक है, इसकी भी जो हाइट हुई 2.5 हुई और ये हमारा तीसरा भाग हो गया। यहाँ से लेकर यहाँ तक तीसरा भाग है, इसकी भी हाइट 2.5 हुई और ये जो ऊपर का पार्ट हुआ ये भी 2.5 फीट हो गया। इन सभी को यदि आप जोड़ेंगे टोटल 10 फीट आएगा। 2.5 फीट 2.5 फीट 5 फीट हो गया, 2.5 फीट 2.5 फीट 5 फीट हो गया, 5 5 पूरा 10 फीट हो गया। तो इसी तरीके से कॉलम को 4 पार्ट में बांटने के बाद ऊपर नीचे का एक एक पार्ट छोड़ देंगे। जैसे ये वाला पार्ट छूट गया और ये वाला पार्ट छूट गया, बीच में ये जो पार्ट बच रहा है इसी में हम सरिये को जोड़ सकते हैं। ये हमारा लैपिंग जोन होगा और इसी में हम कहीं पर भी सरिये को जोड़ सकते हैं, चाहे यहाँ पर जोड़ दें, चाहे यहाँ पर, चाहे यहाँ पर। हमें इससे आगे नहीं बढ़ना है और इससे नीचे नहीं बढ़ना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमारी स्लैब होती है और स्लैब से हम कुछ इस तरीके से कॉलम के सरिये को बाहर निकालते हैं। तो कॉलम के सरिये को बाहर निकालते समय आपको इस बात का ध्यान देना चाहिए कि कॉलम का सरिया कभी भी 2.5 फीट से छोटा नहीं होना चाहिए। यदि 2.5 फीट से छोटा होगा तो ये हमारा लैपिंग जोन में नहीं आएगा, यहाँ पर हम सरिये को बांध नहीं सकते। यानी कि कॉलम के सरिये को आगे बढ़ाने के लिए हम यहाँ पर सरिये को बांध नहीं सकते। इसलिए स्लैब से हमेशा कॉलम के सरिये को 2.5 फीट से ज़्यादा ऊंचाई पर रखना चाहिए। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 फीट के आसपास रखा गया है, ये सही है। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगभग 1 फीट के आसपास भी नहीं रखा गया है, तो ये चीज़ गलत है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।